हेलो एवरीवन, प्राइम टाइम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन लोग बात करेंगे 20 लाख करोड़ का जो अभी अनाउंसमेंट हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि उन्होंने आर्थिक सहयोग दिया है देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए जो आर्थिक पैकेज की घोषणा करी है 20 लाख करोड़ की। वो एक्चुअल में 20 लाख करोड़ नहीं है, वो है 20,97,053 करोड़ रुपए का। तो क्या कुछ है और क्या कुछ 7 इम्पॉर्टेंट बातें आज अपनी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम ने जो की हैं वो भी अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और किस किस सेक्टर को कितना पैसा मिला है वो भी अपन विस्तार रूप से इसमें अपन देखने वाले हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये होने वाला है वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें लगभग लगभग इन्होंने सारे सेक्टर को कवर करने की कोशिश की है और सभी सेक्टर को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है ताकि जो देश है, देश की इकनॉमी है, वो दोबारा से ग्रो कर सके और देश वापस अपनी स्थिति पर आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इमरजेंसी WC फैसिलिटी फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग MSMEs, इसको मिला है 3 लाख। दोस्तों, ये कंप्लीट बात करेंगे करोड़ में, तो 3 लाख करोड़ का जो पैकेज मिला है वो MSMEs को मिला है, इंक्लूडिंग ये जो इमरजेंसी फैसिलिटीज़ फॉर बिजनेस हैं। सबऑर्डिनेटिंग अगर बात करें डेप्थ फॉर स्ट्रेस MSME, उसको 20,000 करोड़ का मिला है। फंड्स ऑफ फंड MSME को 50,000 करोड़ का मिला है। वहीं अगर बात करें EPF सपोर्टिंग फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स को 2,800 करोड़ का मिला है। रिडक्शन एंड EPF रेट को 6,750 करोड़ का मिला है। स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFC, HFC, MFIS को 30,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज मिला है। वहीं पार्शली क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर लाइबिलिटीज़ ऑफ NBFC और MFIS को जो मिला है 45,000 करोड़ का मिला है। वहीं लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कॉम्स, जो भी आपके डिस्कॉम्स हैं उनको लिक्विडिटी बेनिफिट जो आर्थिक पैकेज मिला है वो मिला है 90,000 करोड़ का। वहीं अगर बात करें रिडक्शन एंड TDS एंड TCS रेट को 50,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज यहाँ पे आज घोषणा की गई है। अगर टोटल की बात करें तो ये टोटल होता है आपका 5,94,550 करोड़। ये पार्ट्स में इन्होंने डिवीजन करा है, तो फर्स्ट जो पार्ट है वो इसका 5,94,550 का है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, चलिए। वहीं सेकंड पार्ट में जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया गया है, फ्री फूड गेन्स सप्लाई फॉर माइग्रेंट वर्कर्स फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए जो भी वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, उनके लिए 33,500 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है। इंटरेस्ट जो भी आपके मुद्रा लोन्स हैं उसके लिए 1,500 का पैकेज दिया गया है। स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, जो भी आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो सड़कों पे अपने ठेले लगाते हैं, फिर उनके लिए 5,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया है। हाउसिंग के लिए जो दिया गया है वो 70,000 करोड़ का दिया है। वहीं एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल थ्रू नाबार्ड के थ्रू जो वर्क इमरजेंसी एडिशनल वर्किंग कैपिटल है उसको 3,000 करोड़ का जो पैकेज है वो दिया गया है। एडिशनल क्रेडिट फॉर KCC के थ्रू जो पैकेज दिया गया है वो 2 लाख करोड़ का दिया है। टोटल ये आपका हो गया 3,10,000 करोड़ का। तो पार्ट सेकंड जो है उसमें 3,10,000 करोड़ का इन्होंने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। पार्ट टू में इतना दिया है, पार्ट थ्री में देखते हैं। पार्ट थ्री में दोस्तों फूड माइक्रो एंटरप्राइजेस को 10,000 करोड़ का पैकेज मिला है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ का पैकेज मिला है। टॉप टू टोटल ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए आपको 500 करोड़ का पैकेज मिला है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए आपको 1 लाख करोड़ का पैकेज मिला है। वहीं एनिमल हस्बेंड्री वाला जो है आपका, इसके लिए 15,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। प्रमोशन ऑफ हर्बल के लिए आपको 4,000 करोड़ का पैकेज दिया है। बी कीपिंग वाला है उसके लिए आपको इनिशिएटिव है, इसके लिए आपको 500 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है। पार्ट थ्री में यहाँ पे 1,50,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया है। आप देखते हैं पार्ट फोर और पार्ट फाइव में इन्होंने क्या घोषणाएं की हैं। जो आपका पार्ट फोर और पार्ट फाइव है उसमें देखिए, वायबिलिटी गैप फंडिंग में 8,100 करोड़ का यहाँ पे आर्थिक पैकेज दिया गया है। एडिशनल जो मनरेगा अलोकेशन है उसके लिए 40,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया है। पार्ट फोर और फाइव को मिला के 48,100 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया है। अब मैं आपको टोटल बता देता हूँ कि किसको कितना मिला है। इंडिविजुअली मैंने आपको बता दिया, और टोटल कैसे किसको कितना मिला है वो देख लेते हैं। आपका कंप्लीट आत्मनिर्भर भारत का पैकेज, जिसमें पार्ट वन में अपन ने देखा 5,94,550 करोड़।
पार्ट बी में अपन ने पार्ट सेकंड में जो अपन ने देखा था 3,10,000 करोड़, पार्ट थ्री में 1,50,000 करोड़, पार्ट फोर और फाइव में 48,100 करोड़, और टोटल है 11,02,650 करोड़। इन साथ में पहले भी कुछ पैकेजेस दे दिए गए थे। प्रधानमंत्री जो कल्याण योजना है उसके तहत 1,92,800 करोड़ का पैकेज पहले अनाउंस कर दिया गया है। और आरबीआई ने जो पहले अनाउंस किया था 8,01,603 का जो आपका पैकेज था वो पहले अनाउंस कर दिया था। तो ये टोटल जो हुआ है वो आपका 20,97,053 रुपीज़ का जो आर्थिक पैकेज है वो अनाउंस किया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ बड़ी और अनाउंसमेंट की गई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ अनाउंसमेंट की गई है। तो आज जो सबसे बड़ी 7 बड़ी अनाउंसमेंट हुई है उसमें सबसे पहला जो है वो आपका मनरेगा का है। और मनरेगा में आपको बता दिया मैंने 40,000 करोड़ का जो अलोकेशन है वो किया गया है। फर्स्ट आपका मनरेगा हो गया, और सेकंड आपका जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया गया है। ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है 15,000 करोड़ का जो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है पैकेज, जिसमें से रिलीज़ कर चुके हैं स्टेट के लिए 4,113 करोड़ रुपए। वहीं असेंशियल आइटम्स जो आपकी पीपीई किट है या फिर जो भी आपकी मेडिसिन हैं या N95 जो मास्क हैं उनके रिलेटेड जो असेंशियल किट है वो 3,750 करोड़ का आर्थिक पैकेज उनको दे दिया गया है। लैब टेस्टिंग और किट्स के लिए जो आपके हैं 550 करोड़ का जो अनाउंसमेंट है वो कर दिया गया है, जो अलोकेशन है वो ऑलरेडी दे दिया गया है। वहीं यहाँ पर जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, उनकी लाख रुपीज़ का पर पर्सन का यहाँ दिया प्रोफेशनल जो भी हैं आपके उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया गया है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत यहाँ से मनी ली गई है इनके इंश्योरेंस के लिए। कितने पर पर्सन का हुआ है वो आपका हुआ है 50 लाख रुपीज़ का। वहीं अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो इन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट बताया कि पहले यहाँ पर इंडिया में ज़ीरो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी पीपीई किट के लिए, ज़ीरो कंपनीज थी। आज यहाँ पर 300 से ज़्यादा ऐसी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में हैं जो यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडिया के अंदर ही। वहीं ये बता रहे हैं कि ऑलरेडी ये सप्लाई कर चुके हैं। पीपीई किट्स की अगर बात करें 51 लाख रुपये जो हैं ये पीपीई किट सप्लाई कर चुके हैं। 95 मास्क की बात करें, जो N95 मास्क जो मार्केट में आते हैं वो 87 उनकी क्वांटिटीज़ 87 लाख जो इनकी क्वांटिटीज़ है वो सप्लाई कर चुके हैं। जो हाइड्रोक्लोरोक्विन आपकी जो मेडिसिन हैं उनकी जो प्रोडक्शन हुई है वो 11 करोड़ के अराउंड आपकी प्रोडक्शन हुई है कंप्लीट कोविड-19 के ड्यूरेशन में। तो ये सेकंड था आपका हेल्थ के रिगार्डिंग। वहीं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब जो भी आपकी कंपनीज यहाँ पर आकर सेटअप होना चाहती है या फिर यहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो कितनी आसानी से अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए जो रिफॉर्म्स लेके आ रही है गवर्नमेंट, जिसके चलते इंडिया की जो वर्ल्ड बैंक द्वारा जो ये आपकी ईज़ ऑफ डूइंग रिपोर्ट जनरेट की जाती है उसमें 2014 में 142 रैंक थी इंडिया की, और जो अभी 2019 में 63 पर आ चुकी है। तो इसको और अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रिफॉर्म्स इसके रिगार्डिंग लेके आए हैं। तो थर्ड पॉइंट जो आपका है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के रिगार्डिंग है। और नेक्स्ट देखते हैं, कोविड से उभरने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है डिजिटल प्लेटफॉर्म को काफ़ी प्रेफर दिया है। दीक्षा एजुकेशन के तहत आपको क्या किया जाएगा कि फर्स्ट से लेकर 12th तक हर एक क्लास के लिए एक चैनल प्रोवाइड करवाया जाएगा टीवी पे। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए क्या कुछ है, इन्होंने ये कहा है कि हम 15 ऐसे चैनल चूज़ करेंगे जिसमें से 3 ये चूज़ कर चुके हैं और तीन का जो है अनाउंसमेंट कर चुके हैं। कौन कौन से 3 हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो उनके तहत हर क्लास का बच्चा हर मतलब जैसे कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में तो उसको एक चैनल मिलेगा, एक चैनल प्रोवाइड हो जाएगा, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्लास से रिलेटेड सारे भी जितने क्लासेस होंगी वो आप पढ़ सकते हैं। सेकंड क्लास का जो बच्चा है वो दूसरा कोई चैनल होगा उस पर पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके के 15 चैनल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए वीडियोज़ प्रोवाइड करवाएगी। वहाँ पे टीचर्स रेगुलर स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहेंगे, तो आप वहाँ से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो ये एक अनाउंसमेंट, काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वहीं अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो जो भी स्टूडेंट्स मतलब काफ़ी साइकोलॉजिकली यहाँ पे प्रेशराइज हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की परिस्थितियाँ कभी देखी नहीं है।
तो मनोदर्पण नाम करके एक प्रोग्राम लॉन्च करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को इससे बाहर निकालने के लिए, कि किस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी कुछ डिजिटली अनाउंसमेंट करी हैं स्टूडेंट्स के लिए भी, जो भी मतलब एजुकेशन लाइन से टच में हैं उनके रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है वो कंपनीज़ के रिगार्डिंग करा है। ये बिज़नेस वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो ये जो भी क्रिमिनल जो भी यहाँ पर एक्शन लिया जाता था कंपनीज़ के थ्रू, जब वो अपना टाइमली रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते, तो उसमें भी थोड़ी बहुत ढील दी गई है, उसमें भी कुछ रिफॉर्म्स लेके आई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और तो ये नेक्स्ट जो पॉइंट था वो इन्हीं के रिगार्डिंग है, कंपनीज़ के रिगार्डिंग। पॉइंट भी आपका इसी पे एम्फेसाइज किया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के द्वारा। और यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड इन्होंने बातें की गई हैं, आपसे रिलेटेड है तो आप इसको बिल्कुल रीड आउट कर सकते हैं। पीएसई में भी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो लेके आई है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांगी थी बजट इससे रिलेटेड कि भाई हमारी हेल्प करें। तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ अपने इनिशिएटिव लिए हैं और कुछ उनके रिक्वेस्ट पे भी चेंजेस किए हैं। जैसे कि जो डिवोल्यूशन टैक्स था जो स्टेट्स का, उसको मतलब उसको कॉम्पनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 46,038 करोड़ रुपीस की हेल्प करी है स्टेट्स को दी गई है 12,390 करोड़ की। वहीं अगर बात करें ये जो रिलीफ फंड है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, इसमें भी 11,092 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है, अप्रैल फर्स्ट वीक में रिलीज़ कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है रिलीज़ जो हेल्थ मिनिस्ट्री है एंटी कोविड से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4,113 करोड़ रुपीस की हेल्प करी, फंड रिलीज़ किया है किसके लिए, हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए। वहीं इन्होंने फिनेंस मिनिस्टर मैम ने डिस्कस किया था आरबीआई से और रिक्वेस्ट करी थी कि जो भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ हैं उनके रिगार्डिंग कुछ रिबेट दी जाए। तो वे और मीन एडवांस लिमिट्स जो हैं वो 60% तक इंक्रीज़ कर दी गई है स्टेट्स के लिए। वहीं नंबर ऑफ डेज जो कॉन्टीन्यूस की अगर बात करें, ओवरड्राफ्ट था वो 14 दिन से बढ़ाकर 21 दिन कर दिया गया है। और अगर बात करें जो ओवरड्राफ्ट क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टरली 32 दिन से बढ़ाकर 50 दिन तक के लिए कर दिया गया है। स्टेट्स ने अपनी जीडीपी का 3% की आर्थिक मदद मांगी थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ने पैकेज दिया है 6.41 लाख करोड़ रुपीज़ का। वहीं ये कहा गया है कि जो आपने 3% मांगी थी उसकी जगह जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी जीडीपी का 5% इनको हेल्प करेगी, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं। क्या कुछ शर्तें, जैसे 3% तक तो ठीक, 3% तक, और 3% के बाद में 0.5 मतलब 3.5% तक तो कोई भी इनको कुछ टास्क नहीं करना है, कोई शर्त नहीं है, उतना वो बोरो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने 3% मांगी थी, इतना तो पैकेज दे दिया गया, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ अभी तक गवर्नमेंट्स ने 14% ही लिमिट यूज़ करी है। अभी भी 86% जो लिमिट है स्टेट गवर्नमेंट्स ने ली नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये जो मनी है ये अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, इसका भी अभी इन्होंने बता दिया गया है। तो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लगाई हैं, एक तो वन नेशन वन कार्ड, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लोकल अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यू। तो अगर इन चारों में से किन्हीं तीन को अगर ये अचीव कर लेते हैं सेंट्रल स्टेट्स, अगर ये तीन रिफॉर्म्स अचीव कर लेती हैं चारों में से कोई भी तीन, तो उनको 1% की मतलब 1% एक्स्ट्रा वो ले सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन। एक तरीके से ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को 5 रुपये दे रही है, और ये कहा है कि 3.5 रुपये तक तो आप ले सकते हैं बिना किसी कंडीशन के लिए। 3.5 के बाद में अगर आपको 4.5 तक जाना है, 4.5 रुपये तक चाहिए, तो आप 0.25 रुपीज़ आपको मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे तब जब आप ये 4 कंडीशन जो की हैं, 4 में से अगर 3 कर लेते हैं तो आपको 1 मिल जाएगा। और उसके बाद में इंसेंटिव मतलब फर्दर 0.5% जो है आपका, वो आपको बाद में मिल जाएगा अगर आप ये सारे के सारे कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये 5% गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने देने की कोशिश करी है हर स्टेट्स को, जो उनकी जितनी भी स्टेट जीडीपी है उसका 5%। तो ये कुछ अनाउंसमेंट्स थी, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो अपनी फिनेंस मिनिस्टर सीतारमन मैम ने अनाउंस करी हैं। लेखा जोखा 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी वो लगभग आपका 21 लाख करोड़ के आसपास है। और इंडिविजुअली बात करें, मैंने आपको इंडिविजुअली भी बता दिया। इस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले सभी अपडेट्स के लिए।